लंग्स की बीमारियों में सिलीशिया और सल्फर से एहतियात लाजिम है। अगर ऊंची ताकत में देंगे तो खतरनाक रद्द-ए-अमल पैदा कर सकती हैं दोनों दवाएं। इसलिए अगर इनको इस्तेमाल करना है तो शुरू में थोड़ी छोटी ताकत में रखकर, और छोटी से मुराद है दरमियानी 30 ताकत, इसमें एक दो तजर्बे कर लें। अगर फायदा है तो आहिस्ता आहिस्ता ताकत बढ़ाएं, वरना हाथ खींचकर मरीज को टोन अप करने के लिए जो मददगार दवाएं हैं वो पहले दें। सिली अमराज में कौन कौन सी मददगार दवाएं हैं? बेसिलिनम तो खैर है ही सब जगह, और वो भी ज्यादा है, लेकिन उसमें एक और एहतियात जरूरी है। हाँ, अगर दिल कमजोर हो तो बाज़ दफा ये खतरनाक असर पैदा करते हैं। मैं वही चाहता था, आपने सही बताया, स्टेनम सुनना चाहता था कि स्टेनम बहुत अच्छी दवा है, आहिस्ता आहिस्ता मर्ज को हल्का करने और मरीज को टोन अप करने में अच्छा काम करती है। और बेसिलिनम से खतरा है दिल को, दिल को खतरनाक दिल के लिए वैसे नहीं है, मगर बेसिलिनम की जो टॉक्सिन है, खासतौर पर गिलर्ड, वो अगर बेसिलिनम से निकलेगी तो दिल पे कमजोरी का असर और बहुत गैर मामूली तौर पर, जैसे यहाँ वीक स्पॉट बन गया है, दिल झुक नीचे गिर रहा है, कच्चा कच्चा हो गया है। कच्चा कच्चा लफ्ज़ जो आमतौर पर कहते हैं दिल कच्चा हो रहा है, ये बेसिलिनम के ज्यादा इस्तेमाल से भी हो सकता है। तेज वजन गिराने वाली दवाओं से भी हो जाता है ये, तो उसमें इसको याद रखना चाहिए। और सल्फर जो है ये ऑन द स्पॉट एग्रेवेशन करती है, यानी जिगर लंग्स की बीमारी है तो लंग्स में चूंकि वो उसको धकेलने की, बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो वो किसी और तरफ से नहीं निकलता मवाद, इसलिए इसका मिजाज समझकर इसको याद रखना जरूरी है। लंग्स की बीमारियों में चूंकि एक बैरूनी रास्ता खुदा ने बना रखा है और सांस हर वक्त अंदर से बाहर की तरफ जाता है, इसलिए इसी रास्ते से बीमारी को बाहर फेंकने पर जोर डाला जाता है। इसलिए लंग्स वाली दवाओं में बेसिलिनम आप बेशक दें, दिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंग्स से खून की तरफ इखराज का कोई निजाम नहीं है इन दवाओं में, क्योंकि वो अंदर से बाहर जो धकेल रही हैं। तो करीब तरीन जो रास्ता है वो सांस की नालियां हैं, तो सांस की नालियों से मवाद को पकाकर फेंकने की कोशिश करेंगी, और जब खून फूट जाएगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तो लंग्स पर जो सल्फर का असर है वो लंग्स ही के लिए खतरनाक हो सकता है, गिल्दो पेश कोई असर नहीं। इसी तरह बेसिलिनम का भी लंग्स के गिल्दो पेश असर नहीं है, लेकिन वजूदा में सल्फर का भी और उसका भी एहतमाल है कि वो कुछ दिल पर भी असर डाले, क्योंकि इन टॉक्सिन दो किस्म की दवाओं से मुझे तजुर्बा है कि बाद मरीजों को बहुत नुकसान पहुंचता है। एक मोटापा कम करने के शौक में जो तेज दवाएं खाती हैं औरतें, उनके दिल पर असर पड़ जाता है, मुस्तकिल कमजोरी पैदा हो जाती है। और एक होम्योपैथिक में जो देते हैं दवाएं दो हैं, क्या कौन सी, क्या नहीं, फाइटोलाका बेरी और फ्यूकस। फाइटोलाका बेरी का मैंने कभी कोई ऐसा बुरा असर नहीं देखा, लेकिन फ्यूकस का देखा है। फ्यूकस तो फौरन दिल में कमजोरी पैदा करती है और वजन भी फौरी तेजी से गिराती है। इसलिए इन चीजों का डॉक्टर को ख्याल रखना चाहिए कि निगरानी करे कि कोई दवा देने से कि उसको कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही। इसका मतलब है दवा ठीक है, डोजेज गलत है और उसकी रेपिटेशन ज्यादा है। इसी तरह ये जो गिलर है उनमें भी आपको बेसिलिनम को और दूसरी दवाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता टॉक्सिन निकले और फिर कंट्रोल में आए।